हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 12 का पहला दिन है और इस पहले दिन में आज आप लोगों को विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, लिखा हुआ है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इसका सॉल्यूशन है वह आंतरिक कारक जो पदार्थों में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है विद्युत आवेश कहलाता है। मतलब समझेंगे कि अगर कोई दो वस्तु है, उस दो वस्तु में क्या होता है, जब घर्षण होती है तो उस घर्षण में क्या होता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब खींचने की क्षमता आ जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश में यानी जो बिजली करंट होता है तो उसमें एक आंतरिक कारक होता है जो आकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, मतलब खींचने की गुण उत्पन्न कर देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस चार्ज में दिखाते हैं, ऋण आवेश को माइनस चार्ज में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। इसी प्रकार अगला है दूसरा, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें या बताएं, ठीक है ना। मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका सॉल्यूशन है एकांक समय में प्रवाहित यहाँ पर होने होगा, ठीक है ना। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मतलब एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, मतलब कोई समय, ठीक है ना, और यहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में, यानी ए से बी तक आने में जो विद्युत आवेश का परिणाम होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जो आई बराबर होता है Q बटा T, यानी I के मतलब यहाँ पर है विद्युत धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q बटा T, ठीक है ना, Q बटा T। Q यहाँ पर समझेंगे आवेश, क्या होता है, आवेश। Q के मतलब हुआ या आवेश और T के मतलब हुआ समय। तो जितना आवेश होगा और उस आवेश में समय से जितना समय होगा उस समय से हम आवेश में भाग देंगे तो विद्युत धारा प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है विभव एवं विभवांतर में अंतर बताइए। विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, इसमें दोनों में अंतर बताना है। तो इसका सॉल्यूशन है विभव किसको कहते हैं, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मतलब कोई धन आवेश है, उस धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाना ही, ठीक है ना, जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं, दिखाते हैं। इसी प्रकार विभवांतर है, तो विभवांतर किसको कहते हैं कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मतलब समझेंगे विभवांतर यानी एक सिरे से यानी ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक आने में जो धाराएं होती है या विभव होता है, उस विभव का अंतर होता है, तो उस विभव का अंतर को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। यानी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना अंतर होता है, ठीक है ना, जितना विभव का अंतर होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसी प्रकार अगला है चौथा, लिखा हुआ है ओम के नियम को लिखकर व्याख्या करें। ओम के नियम को लिखकर व्याख्या करें या ओम का नियम किसे कहते हैं, तो समझेंगे इसका सॉल्यूशन है नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा
का समानुपाती होता है। मतलब नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच उसमें विभवांतर होता है, ठीक है ना, उस विभवांतर में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। या अर्थात यहाँ पर समझ सकते हैं भी व्युत्क्रमानुपाती आई, यानी वोल्ट और धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक है ना। और जहां पर V बराबर आई आर और I बराबर V बटा आर और R बराबर V बटा I होता है। तो यानी समझेंगे कि ओम का नियम, अगर ओम के नियम किसी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर है और उस विभवांतर में प्रवाहित जो धारा है उस धारा क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।